वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साईफाई एक्शन मूवी को जिसका नाम है अलीटा द बैटल एंजल, जो कि साल 2019 में आई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर से 300 साल बाद का टाइम है। मतलब 300 साल पहले एक विश्व युद्ध हुआ था जिसमें पूरी दुनिया ही नष्ट हो गई थी। जिसके बाद हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि हवा में झूल रहा था। वहीं इस स्पेसशिप को नाम दिया गया था जोलम, जिसके ऊपर बसी थी एक स्काई सिटी। वहीं इस स्काई सिटी का पूरा गार्बेज नीचे आयरन सिटी में गिरता था। और तभी हम वहां एक डॉक्टर को देखते हैं जो उस गार्बेज में से कुछ सामान ढूंढ रहा था। और तभी उसे वहां एक रोबोट दिखाई देता है जिसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहीं डॉक्टर जब उस रोबोट को अपनी मशीन से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये रोबोट तो जिंदा है। जिसके बाद वो उसे अपने क्लिनिक में ले आता है और तभी वो उसका इलाज करने लगता है। और तभी वो उस रोबोट में एक नई बॉडी को जोड़ता है। वहीं इलाज के दौरान डॉक्टर को पता चलता है कि इस रोबोट की बॉडी महायुद्ध से पहले की है। वहीं इन रोबोट्स को नाम दिया गया था साइबॉग। और अगले दिन जब उस रोबोट की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक नई बॉडी में देखती है जो कि उसे काफी पसंद आती है। जिसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे आती है जहां वो डॉक्टर ईडो से मिलती है। और तभी वो डॉक्टर ईडो से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर ईडो उस साइबॉग से कहते हैं कि हमें लगा था कि तुम हमें इस सवाल का जवाब दोगी। लेकिन उस साइबॉग को वहां पर अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। और तभी ईडो उसे बाहर घुमाने लाते हैं जहां पर वो उससे कहते हैं कि ये आयरन सिटी है और ऊपर जो ये तुम देख रही हो उसे स्काई सिटी या फिर जोलम कहते हैं। और ये आखिरी स्पेसशिप है जो उस महायुद्ध में बच गई थी। और आयरन सिटी में रहने वाले सभी लोग उसी के लिए काम करते हैं। और तभी ईडो उस साइबॉग को एक नाम देते हैं और उससे कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। वहीं अलीटा नाम उस साइबॉग को काफी पसंद आता है। जिसके बाद ईडो किसी से बात करने लगते हैं और तभी अलीटा वहां पर एक काफी बड़े रोबोट को देखती है जिन्हें सेंचुरियन कहा जाता है। और अलीटा उस सेंचुरियन के रास्ते में खड़ी थी। वहीं वो सेंचुरियन अलीटा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां ह्यूगो नाम का एक लड़का आकर अलीटा की जान बचा लेता है। वहीं ह्यूगो अलीटा को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उससे कहता है कि जरूर तुम्हें ईडो ने बनाया होगा, क्योंकि एक वही है जो ऐसा काम कर सकते हैं। जिस पर अलीटा ह्यूगो से कहती है कि मेरी पूरी बॉडी को ईडो ने ही बनाया है, इसमें सिर्फ हार्डकोर मेरा है। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ आती है। और वो जैसे ही अपने घर में जाने वाली होती है कि तभी कोई उसका खून कर देता है। और तभी हम अलीटा को देखते हैं जिसकी अचानक से आंख खुलती है। और उसी टाइम अलीटा ईडो को देखती है जो कि घर के अंदर आते हैं, लेकिन उस टाइम वो घायल होते हैं। वहीं अगले दिन जब ईडो एक साइबॉग का इलाज कर रहे होते हैं कि तभी वो उन्हें बताता है कि कल रात को एक लड़की का खून हो गया है। वहीं ये सब सुनकर ईडो अलीटा से कहते हैं कि जब तक वो किलर पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम रात में घर से बाहर नहीं जाओगी। वहीं अगले दिन अलीटा जब अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलती है कि तभी वो एक लेडी से टकराती है। वहीं वो लेडी अलीटा की बॉडी को काफी गौर से देखती है और तभी हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ईडो की एक्स वाइफ शिरीन है। वहीं ईडो ने जो बॉडी अलीटा को दी है, दरअसल वो बॉडी उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, क्योंकि उनकी बेटी पैरालाइज थी और वो उस बॉडी को अपनी बेटी के शरीर में लगाना चाहते थे। लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी बेटी की जान चली गई। वहीं शिरीन, जो कि ईडो की ही तरह एक काफी अच्छी डॉक्टर और इंजीनियर होती है, वो ईडो से कहती है कि हम दोनों फिर से साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन ईडो शिरीन को वहां पर मना कर देते हैं, क्योंकि शिरीन जो साइबॉग बनाती है वो काफी खूंखार और खतरनाक होते हैं जो कि पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। और यही वजह थी जिस वजह से ईडो शिरीन के साथ काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन ये बात शिरीन को पसंद नहीं आती और तभी वो गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जो कि पूरी आयरन सिटी में घूम रही थी। और तभी वो एक जगह पहुंचती है जहां कुछ लोग साथ मिलकर एक गेम खेल रहे थे। और तभी उसे वहां ह्यूगो दिखाई देता है।
वहीं ह्यूगो अलीटा से भी उनके साथ गेम खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद अलीटा उनके साथ वो गेम खेलने लगती है। वहीं अलीटा उस गेम को समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ह्यूगो का फ्रेंड अलीटा को वहां पर गिरा देता है। ये देखकर अलीटा को काफी गुस्सा आता है और जैसे ही वो गेम फिर से शुरू होता है कि तभी अलीटा उन सभी को पीछे छोड़कर उस बॉल को उठा लेती है और ह्यूगो के फ्रेंड को गिराकर सीधा गोल कर देती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान थे और तभी वो अलीटा की तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद अलीटा ह्यूगो के साथ आयरन सिटी घूमने के लिए निकल जाती है और तभी ह्यूगो अलीटा को एक शॉप के पास लेकर आता है, जहां वो उसे खाने के लिए चॉकलेट देता है। वहीं अलीटा जब चॉकलेट को खाती है तो वो उसे काफी पसंद आती है और तभी वो ह्यूगो से कहती है कि ये आज से मेरी फेवरेट है। और तभी अलीटा की नजर एक साइबॉग पर जाती है जो कि दिखने में काफी खतरनाक था और तभी अलीटा ह्यूगो से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि ये एक हंटर वॉरियर है जो कि पैसों के लिए लोगों की जान लेता है। जिसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी एक फेवरेट जगह पर लेकर आता है जहां से पूरी आयरन सिटी दिखती थी और तभी ह्यूगो अलीटा से कहता है कि उसका एक ही सपना है जोलम यानी कि स्काई सिटी पर जाना। जिस पर अलीटा ह्यूगो से कहती है कि जोलम पर रहने वाले लोग कैसे होंगे, तो ह्यूगो अलीटा से कहता है कि इसके बारे में तो तुम्हें पता होगा। वहीं अलीटा ह्यूगो की बातों को समझ नहीं पा रही थी, तो ह्यूगो अलीटा को बताता है कि डॉक्टर ईडो को तुम गार्बेज में मिली थी और ये सारा गार्बेज जोलम से आता है, इसका मतलब तुम भी वहीं से आई हो। लेकिन अलीटा को अपने बारे में उस टाइम कुछ भी याद नहीं था। वहीं ह्यूगो के साथ आयरन सिटी घूमते घूमते अलीटा को घर आने में देरी हो जाती है, जिस पर ईडो अलीटा से कहते हैं कि अब से तुम्हें टाइम पर घर आना होगा। वहीं सोते टाइम अलीटा की अचानक से आंख खुलती है और तभी वो ईडो को देखती है जो कि एक ब्रीफकेस लेकर कहीं जा रहे थे और तभी अलीटा भी उनका पीछा करने लगती है। वहीं थोड़ी दूर जाने पर वो देखती है कि ईडो अपना ब्रीफकेस खोलकर उसमें से एक वेपन बाहर निकालते हैं और उसी टाइम वहां से एक लड़की भी गुजर रही थी। अलीटा को लगता है कि ईडो उस लड़की को मारने वाले हैं, इसलिए वो वहां जाकर उन्हें रोकने लगती है और तभी ईडो को पता चलता है कि ये एक जाल है और उसी टाइम वहां और भी साइबॉग आ जाते हैं और उन्हीं में शामिल होता है उनका लीडर ग्रिविश का। वहीं अलीटा को पता चलता है कि ईडो एक हंटर वॉरियर है और शहर में जो भी मर्डर हो रहे हैं उनके पीछे ईडो नहीं बल्कि ये बुरे साइबॉग हैं और ईडो इन्हीं सबको मारने के लिए यहाँ आए थे। जिसके बाद ईडो अलीटा को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसी टाइम एक साइबॉग ईडो पर हमला कर देता है और वो जैसे ही ईडो को मारने वाला होता है कि तभी अलीटा वहां आकर उस साइबॉग से फाइट करने लगती है। वहीं अलीटा को फाइट करते देख ईडो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और तभी अलीटा उन दो साइबॉग को वहां पर मार देती है। जिसके बाद उनका लीडर ग्रिविस्का उससे लड़ने आता है और तभी अलीटा अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करके ग्रिविस्का से फाइट करने लगती है, जिसमें वो ईडो के वेपन से उसके एक हाथ को काट देती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि ईडो अलीटा से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं फैक्ट्री जिसे विक्टर ने बनाया था। वहीं फैक्ट्री एक ऐसी जगह थी जहां हंटर वॉरियर बुरे साइबॉग को मारकर लाते थे, जिसके बदले फैक्ट्री से उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। और तभी अलीटा ईडो से पूछती है कि आप हंटर वॉरियर कैसे बने और ये बॉडी जो आपने मुझे दी है आखिर ये किसकी है, क्योंकि जब मैं ग्रिविस्का से फाइट कर रही थी तो मुझे एक विजन आया था कि मैं मून पर थी। जिसके बाद ईडो अलीटा को बताते हैं कि ये बॉडी उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी जो कि पैरालाइज थी और उस टाइम मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ मिलकर मोटर बॉल के लिए साइबॉग बनाया करते थे और उन्हीं में से एक साइबॉग जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था वो एक दिन मेरे क्लिनिक में आ गया और वहां आकर तोड़फोड़ करने लगा और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर और मेरी बेटी पर हमला कर दिया, जिसमें मेरी बेटी की जान चली गई। और जब सिरीन को इसके बारे में पता चला तो उसने मुझे छोड़ दिया और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सभी बुरे साइबॉग को मार दूंगा और यही वजह थी कि मैं एक हंटर वॉरियर बना। वहीं अलीटा अभी भी इसी सोच में थी कि आखिर वो है कौन और उसके अंदर इस तरह की फाइटिंग स्किल आखिर आई कहां से। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिरीन पर जो कि अपने रूम में होती है और तभी उसके पास ग्रिविस्का
ग्रिविश्का आता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी ये हालत ईडो के साथ रहने वाली एक लड़की ने की है। और तभी शिरीन ये समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि अलीटा ही है। जिसके बाद शिरीन ग्रिविश्का को अपनी लैब में लेकर आती है और तभी वहां पर विक्टर आता है, जो कि ग्रिविश्का से कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत की किसने, जिस पर शिरीन उसे बताती है कि ये सब अलीटा ने किया है। और उसी टाइम ग्रिविश्का के अंदर एक सुपर पावर आती है, जो कोई और नहीं बल्कि नोवा होता है, जो कि रहता है जोलम यानी कि स्काई सिटी में, और विक्टर इसी के लिए काम करता है। जिसके बाद नोवा विक्टर से कहता है कि मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। वहीं शिरीन भी विक्टर के साथ इसीलिए काम करती थी ताकि वो जोलम वापस जा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ह्यूगो पर, जो कि अलीटा को मोटर बॉल गेम दिखाने के लिए लाता है। और तभी अलीटा वहां काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बने साइबॉग को देखती है, जो उस गेम को खेल रहे थे। और तभी ह्यूगो अलीटा को बताता है कि जो भी साइबॉग इस गेम को जीतेगा उसे जोलम जाने का मौका मिलेगा। जिसके बाद ह्यूगो अलीटा को बैक स्टेज लेकर आता है ताकि वो वहां मौजूद साइबॉग से मिल सके। लेकिन उसी टाइम उसके फ्रेंड वहां आते हैं और तभी ह्यूगो उनके साथ चला जाता है। जिसके बाद हम उसी साइबॉग को देखते हैं जिसने अभी मोटर बॉल का गेम जीता था। और तभी कुछ लोग वहां आकर उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो उसके एक हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। और तभी विक्टर वहां आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस साइबॉग पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि ह्यूगो और उसके दोस्तों ने किया था, जो कि विक्टर के लिए काम करते हैं। और इसी के साथ विक्टर ने ह्यूगो से प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसका साथ देता है तो वो उसे जल्दी ही जोलम भेज देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि अलीटा ह्यूगो और उसके दोस्तों के साथ शहर के बाहर घूमने आती है। और तभी ह्यूगो अलीटा को एक वॉरशिप के पास लेकर आता है, जिसे देखने के बाद अलीटा उनसे कहती है कि आखिर ये वॉरशिप यहाँ आई कैसे। तो ह्यूगो अलीटा को बताता है कि ये शिप 300 साल पहले महायुद्ध के टाइम यहाँ आई थी, जब यूआरएम यानी कि यूनिवर्सल रिपब्लिक ऑफ मार्स ने हम पर हमला किया था। और तभी अलीटा को महसूस होता है कि वो इस शिप को पहले भी देख चुकी है। जिसके बाद वो पानी में कूदकर उस शिप के अंदर चली जाती है। और तभी वो उस शिप के कमांड रूम में जाकर वहां मौजूद कंट्रोल पैनल को स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वो अपने सामने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी एक बॉडी को देखती है। और वो जैसे ही उस बॉडी को उस शिप से बाहर लाती है कि तभी ह्यूगो और उसके दोस्त उस बॉडी को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद अलीटा उस बॉडी को लेकर अपने घर यानी कि क्लिनिक में आती है। और तभी वो ईडो से कहती है कि मैं उस वॉरशिप पर पहले भी जा चुकी हूँ। जिस पर ईडो अलीटा को बताते हैं कि तुम्हारा हार्ट जिस टेक्नोलॉजी से बना है वो महायुद्ध से पहले का है, इसका मतलब तुम महायुद्ध से पहले की हो। और तभी अलीटा ईडो से कहती है कि मुझे इस बॉडी के साथ जुड़ना है ताकि मैं ग्रिविश्का और उसके जैसे और भी बुरे साइबॉग का आसानी से सामना कर सकूं। लेकिन ईडो अलीटा को उस बॉडी के साथ जोड़ने से साफ मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि यह बॉडी यूआरएम टेक्नोलॉजी से बनी है, जो कि खतरनाक है, और अगर मैंने तुम्हें इसके साथ जोड़ा तो शायद तुम इसे कंट्रोल न कर पाओ। वहीं अलीटा को ईडो की ये बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है और तभी वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और वहां से निकलने के बाद वो सीधा फैक्ट्री पहुंचती है, जहां आकर वो अपना नाम हंटर वॉरियर के लिए रजिस्टर करवा लेती है। और तभी वहां ह्यूगो आता है और अब अलीटा, जो कि एक हंटर वॉरियर बन चुकी थी, तो ह्यूगो उसे एक ऐसी जगह लेकर आता है जहां सब हंटर वॉरियर होते हैं। और तभी अलीटा वहां मौजूद सभी हंटर वॉरियर से कहती है कि अब मैं भी एक हंटर वॉरियर हूँ, इसलिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए ग्रिविश्का को हराने में, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा साइबॉग है और उसी ने शहर में लोगों की जान भी ली है। लेकिन वहां पर सभी को पता था कि ग्रिविश्का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वहां पर कोई भी हंटर वॉरियर अलीटा की हेल्प के लिए आगे नहीं आता। और तभी जापान अलीटा से कहता है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से कोई हंटर वॉरियर नहीं बनता। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आता है और तभी वो उन सभी को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जिसमें वो सबसे पहले जापान से फाइट करती है और उसे हराकर वो वहां मौजूद सभी हंटर वॉरियर से फाइट करने लगती है। वहीं अलीटा को लड़ता देख सभी हंटर वॉरियर शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसके अंदर इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल आई कहां से। लेकिन उसी टाइम वहां पहुंच जाता है ग्रिविश्का अपनी
अपग्रेड बॉडी के साथ, जिसे शिरीन ने अब और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। और तभी ग्रीविश्का उन सभी से कहता है कि मुझे सिर्फ अलीटा चाहिए, लेकिन तभी वहाँ एक डॉग आकर ग्रीविश्का पर भौंकने लगता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रीविश्का उस डॉग को वहाँ पर मार देता है। ये देख अलीटा को काफी गुस्सा आता है और तभी वो ग्रीविश्का से फाइट करने लगती है, लेकिन तभी ग्रीविश्का आ जाता है सीधा अंडरग्राउंड में, जहां हमें देखने को मिलती है ग्रीविश्का और अलीटा के बीच एक जोरदार फाइट, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और अपनी हमला करती है। लेकिन उस टाइम ग्रीविश्का, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था, वो अलीटा पर एक जोरदार हमला करता है, जिसमें अलीटा की बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रीविश्का फिर से अलीटा पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अलीटा अपनी बची हुई पावर के साथ ग्रीविश्का पर हमला करके उसकी एक आंख को फोड़ देती है। और उसी टाइम वहां की हेल्प के लिए ईडो और ह्यूगो भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो ग्रीविश्का पर हमला करते हैं और तभी ग्रीविश्का वहां से भाग जाता है। जिसके बाद ईडो अलीटा को सीधा अपने क्लिनिक ले आते हैं और अब अलीटा की जान बचाने के लिए ईडो को वो करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते थे। और तभी वो अलीटा को उस बॉडी से जोड़ देते हैं और वो बॉडी जैसे ही अलीटा से कनेक्ट होती है कि तभी वो अपने आप ही चेंज होने लगती है। वहीं जब अलीटा को होश आता है तो वो अपनी इस नई बॉडी को देखकर काफी खुश होती है और तभी ईडो अलीटा को बताते हैं कि ये बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर है और अब इसे किस तरह से यूज करना है ये तुम्हारे हाथ में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा अब सीधा ह्यूगो के पास जाती है, जहां पर ह्यूगो अलीटा को देखकर काफी खुश होता है और तभी अलीटा ह्यूगो को बताती है कि मेरी ये नई बॉडी काफी ज्यादा एडवांस है और अब मैं भी इंसानों की तरह सब कुछ फील कर सकती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रीविश्का पर, जो कि अलीटा से हारने के बाद अपना इलाज करवाने से मना करता है। लेकिन तभी नोवा फिर से विक्टर की बॉडी के अंदर आता है और तभी वो ग्रीविश्का से कहता है कि मुझे अलीटा का हार्ट चाहिए, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम ही मुझे वो लाकर दोगे। वही विक्टर, जो कि जानता था कि ग्रीविश्का अलीटा को नहीं हरा पाएगा और अगर उसे नोवा को खुश करना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां अलीटा ह्यूगो के पास आती है और तभी वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वहीं अलीटा जानती थी कि ह्यूगो का एक ही सपना है जोलम पर जाना और तभी वो ह्यूगो को अपना हार्ट निकाल कर देने लगती है और उससे कहती है कि ये आम टेक्नोलॉजी से बना है और अगर तुमने इसे बेच दिया तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जिससे हम दोनों जोलम जा सकते हैं। लेकिन तभी ह्यूगो अलीटा को वहां पर मना कर देता है और उससे कहता है कि किसी पर इतना भी भरोसा मत किया करो। जिस पर अलीटा ह्यूगो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तभी ह्यूगो अलीटा से कहता है कि एक रास्ता और है जिससे हमें काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। और तभी ह्यूगो अलीटा से कहता है कि अगर तुम मोटर बॉल प्लेयर बन जाओ तो हम दोनों ही बड़ी ही आसानी से जोलम जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा मोटर बॉल गेम में हिस्सा लेती है। वहीं ईडो अलीटा को गेम के बारे में कुछ खास बातें बताने लगते हैं। जिसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जो कि अलीटा को मारने के लिए उन सभी बुरे साइबॉग को गेम में हिस्सा लेने के लिए बोलता है और उनसे कहता है कि जो भी अलीटा को मारेगा उसे वो जोलम भेज देगा। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूगो को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है कि वो अब से ये काम नहीं करेगा। लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है जापान अपनी हार का बदला लेने के लिए और वो ये ह्यूगो को मारकर लेना चाहता था। जिसके बाद वो ह्यूगो पर हमला करता है, लेकिन तभी ह्यूगो का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर जापान ह्यूगो के दोस्त के दो टुकड़े कर देता है और तभी ह्यूगो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेम अब कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन तभी ईडो की नजर उन प्लेयर्स पर पड़ती है और तभी वो देखते हैं कि ये सारे प्लेयर्स तो हंटर वॉरियर हैं, जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद वो अलीटा को इसके बारे में बताते हैं कि ये सारे प्लेयर्स हंटर वॉरियर हैं, जो कि तुम्हें मारने यहाँ आए हैं, इसलिए तुम उस गेम से अभी बाहर निकल जाओ। लेकिन तभी अलीटा ईडो से कहती है कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं इन सभी को देख लूंगी। और तभी वो शानदार रेस स्टार्ट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो सभी हंटर वॉरियर अलीटा को मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। लेकिन तभी अलीटा एक एक करके उन सभी को वहां पर मारने लगती है और उसी टाइम अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है, जिसमें वो उसे बताता है कि जापान मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है।
ये सुनकर अलीटा ह्यूगो से पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो ह्यूगो उसे बताता है कि वो पुराने चर्च की तरफ जा रहा है, जिस पर अलीटा ह्यूगो से कहती है कि मैं अभी वहां आती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ हंटर वॉरियर अलीटा को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी अलीटा ह्यूगो की जान बचाने के लिए वहां से निकल जाती है और इसी के साथ कुछ हंटर वॉरियर भी अलीटा के पीछे आते हैं, लेकिन अलीटा उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाकर मार देती है। वहीं ह्यूगो जो कि उस पुरानी चर्च के पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसके सामने जपैन आता है और वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि तभी अलीटा वहां आकर उसे रोक लेती है। और उसी टाइम जपैन अलीटा को बताता है कि ह्यूगो के सर पर इनाम है, क्योंकि वो साइबॉर्ग की बॉडी से उनके पार्ट्स को चुराकर विक्टर को बेचता है और इसी के साथ उसने एक इंसान को भी मारा है। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी जपैन अपनी तलवार सीधा ह्यूगो के पेट में घुसा देता है और उसी टाइम वहां फैक्ट्री की पुलिस यानी कि वो सेंचुरियन भी आ जाते हैं। और तभी अलीटा ह्यूगो को लेकर उस चर्च के अंदर आ जाती है, जहां पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं वहां अपने दोस्तों को बताने गया था कि मैं सभी बुरे काम छोड़ रहा हूं, लेकिन तभी वहां पर जपैन आ गया और उसी ने मेरे दोस्त को मारकर उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। वहीं ह्यूगो की ऐसी हालत देख अलीटा वहां पर काफी परेशान होने लगती है और तभी वहां पर शिरीन पहुंच जाती है। और शिरीन जब ये देखती है कि अलीटा और ह्यूगो एक दूसरे से प्यार करते हैं कि तभी वो अपना फैसला बदल देती है और उनकी हेल्प के लिए उनके पास आती है। और अब क्योंकि शिरीन काफी अच्छी डॉक्टर होती है, इसलिए वो ह्यूगो की जान बचाने के लिए उसके सर को उसकी बॉडी से अलग करके अलीटा के हार्ट से जोड़ देती है, जिससे ह्यूगो अभी भी जिंदा रहता है। और तभी अलीटा ह्यूगो का सर लेकर सेंचुरियन के पास आती है। वहीं सेंचुरियन को भी यकीन हो जाता है कि ह्यूगो अब मर चुका है, लेकिन जपैन को पता था कि ह्यूगो अभी भी जिंदा है। और तभी वो अलीटा से कहता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। और वो जैसे ही सेंचुरियन को यह बात बताने वाला होता है कि तभी अलीटा उसी की तलवार से उसके मुंह को काट देती है, जिसके बाद वो सीधा ईडो के पास आती है, जहां पर ईडो ह्यूगो के सर को एक रोबोटिक बॉडी से जोड़ देते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब ह्यूगो जो कि पहले इंसान था, वो भी अलीटा की तरह अब एक साइबॉर्ग बन जाता है। जिसके बाद ईडो अलीटा को बताते हैं कि विक्टर एक बहुत बुरा इंसान है और आज ये जो कुछ भी हुआ है वो सब उसी ने करवाया है। वहीं ये सब सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आता है और तभी अलीटा को एक विजन आता है, जिसमें वो अपने साथियों के साथ जोलम जा रही होती है नोवा को मारने के लिए। लेकिन तभी नोवा वहां का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, जिससे अलीटा के सभी साथी मारे जाते हैं। और अब अलीटा को पता था कि उसका असली दुश्मन नोवा है, जिसके बाद वो पहुंच जाती है सीधा फैक्ट्री विक्टर को मारने के लिए। लेकिन तभी वहां मौजूद सेंचुरियन अलीटा पर हमला कर देते हैं, लेकिन अलीटा जो कि उस टाइम काफी गुस्से में होती है, वो अपनी तलवार से उन सभी सेंचुरियन को मार देती है। जिसके बाद वो सीधा विक्टर के पास आती है और तभी उसे पता चलता है कि उसने शिरीन को भी मार दिया है, जिससे उसका गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी वहां ग्रिविश्का भी आ जाता है और वो जैसे ही अलीटा पर हमला करता है कि तभी अलीटा अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देती है। और तभी विक्टर की बॉडी में नोवा आता है, जो कि अलीटा से कहता है कि हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। लेकिन तभी अलीटा अपनी तलवार से विक्टर को मार देती है और तभी ईडो अलीटा को बताते हैं कि ह्यूगो जोलम की तरफ जा रहा है। और तभी अलीटा वहां से निकलकर सीधा ह्यूगो के पास आती है और उससे कहती है कि जोलम जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और अगर तुम वहां गए तो नोवा तुम्हें मार देगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो। वहीं अलीटा की बात सुनकर ह्यूगो वापस जाने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी नोवा जोलम के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। वहीं ह्यूगो जब उससे टकराता है तो उसकी बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है कि तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ह्यूगो की बॉडी टूट चुकी थी, इसलिए ह्यूगो वहां से नीचे गिर जाता है। वहीं ह्यूगो को खोकर अलीटा पूरी तरह से टूट जाती है और अब अलीटा का सिर्फ एक ही मकसद था, जोलम जाकर नोवा को मारना। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का, जहां हम देखते हैं कि अलीटा मोटरबॉल गेम के फाइनल राउंड में पहुंच चुकी थी और अब फाइनल राउंड जीतने के बाद वो जोलम जा सकती
रही थी, वहीं नोवा भी स्काई सिटी से ये सब देख रहा था और तभी अलीटा अपनी तलवार को सीधा जोलम की तरफ करती है और नोवा से कहती है कि मैं बहुत ही जल्द ऊपर आने वाली हूँ। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।